नमस्कार साथियों, मैं भास्कर पुरोहित रक्षक सेवा संस्थान से। आज हमारे साथ में है डॉक्टर दिनेश दारा, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, मस्तिष्क एवं मनोरोग तथा नशा मुक्ति रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर दारा पूर्व में एम्स जोधपुर में एमडी साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं और अभी हाल में इनका खुद का जोधपुर में दारा हॉस्पिटल है और जहाँ पर ये कार्यरत हैं। समय समय पर फलोदी में भी ये अपनी सेवाएं देने आते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति नशा क्यों करता है और नशा छोड़ क्यों नहीं पाता और नशा छोड़ने के लिए उसे क्या करना होगा। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में नशा क्यों आता है, कोई भी एडिक्ट क्यों बनता है या एडिक्शन क्या है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं आपके जो सवाल है कि नशा क्यों आता है उसका मैं कारण बताता हूँ। मुख्यतः 3 बड़े कारण होते हैं नशे को। सबसे पहले कि बायोलॉजिकली किसी के अगर पीढ़ी के अंदर अगर किसी ने नशा किया हुआ है तो चांसेस है उनकी आगे की जनरेशन में नशा आने के चांसेस ज़्यादा रहता है, मतलब जीन के द्वारा। दूसरा होता है कि साइकोलॉजिकली, अगर साइकोलॉजिकली इंसान के पास में अगर बहुत सारा स्ट्रेस है या फिर उसको कोई मेंटल इलनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उससे बाहर निकलने के लिए अक्सर लोग नशे का यूज़ लेते हैं। और तीसरा सोशल, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ नशा बहुत आम हो गया है, कल्चरली अपने जैसे राजस्थान साइड में कल्चरली बहुत ज़्यादा यूज़ है कि अफीम एकदम अपन कल्चरली शादियों में समारोह में यूज़ कर रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि बच्चे या युवा लोग इसमें जल्दी यूज़ होते हैं। और एक कारण होता है आउट ऑफ क्यूरोसिटी, मतलब ये हुआ कि जानने की इच्छा कैसा होगा। एक बार स्टार्ट करता है और बाद में फिर उसकी आदत लगने लग जाती है और फिर धीरे धीरे कंटिन्यू करने लग जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होती है, ठीक है। और फिर बात आई नशा क्या होता है ना। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नशा हम किसी चीज़ की लत कब बोलते हैं, उसके पीछे भी कुछ 5 बेसिक चीज़ें हैं जो अगर किसी के 5 में से अगर 3 चीज़ें हो जाती है, लक्षण अगर दिख जाते हैं, तो वो नशे की लत हो गई है उसको। तो जैसे उसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है कि नशे की इच्छा होना, क्रेविंग। पहला पॉइंट, नशे की इच्छा होना या क्रेविंग होना। और दूसरा, नशे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना। जैसे शुरुआत में जब नशा ले रहा था वही मज़ा लेने के लिए पहले 1 पैग में आ जाता था, वो 2 पैग 3 पैग लेना पड़ता है, या फिर अमाउंट नशे की बढ़ती जा रही है उसी सेम लक्षण को प्राप्त करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अपन ज़रूरत बढ़ गई, टॉलरेंस। तीसरा, अगर वो नशा यूज नहीं कर रहा है, जिस दिन नशा यूज नहीं कर रहा उसको उसके तोड़ के लक्षण आ रहे हैं, यानी विथड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं उसको। तो उसको अगर ये 3 लक्षण हो गए, और इसके अलावा चौथा लक्षण कि नशे को वो उसको पता होते भी ये शरीर में नुकसान कर रहा है, सामाजिक में नुकसान हो रहा है, मेरा समाज में नुकसान हो रहा है, घर परिवार में पैसों का नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी वो यूज़ कर रहा है। तो ये चौथा कारण हो गया कि इवन वो उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हुए भी यूज़ कर रहा है। और 5वां लक्षण कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। स्टार्ट तो उसने सोचा कि मैं आज सिर्फ 1 पैग ही लगाऊंगा, पर वो 1 पैग से कब 4-5 पैग हो जाते हैं, मतलब नशे की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो ज़्यादा यूज़ करने लगता है। इस तरह के अगर 5 लक्षण अगर किसी भी नशा करने वाले इंसान के साथ होता है, और उसमें से अगर 3 लक्षण अगर 1 महीने से ज़्यादा है, तो उसको नशे की आदत में ले लेते हैं हम लोग, और उसका ट्रीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो लत बन गया। लत बन गई। तो डॉक्टर साहब, ऐसे अनेक युवा हैं जिनको हमने देखा है कि वो नशा छोड़ने का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, वो वापस से छोड़कर दोबारा नशा करने लग जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? हम आपसे बिल्कुल जानना सर, चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अब ये अपन नशे की जो इलाज है उसके बारे में बात करेंगे अभी, है ना। तो सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नशे वाली जो बीमारी है, ये एक बीमारी है, ऐसे नहीं है कि ये कोई आदत है। ये सच में एक मानसिक बीमारी है जिसको एडिक्शन डिसऑर्डर बोलते हैं हम लोग। और इस एडिक्शन डिसऑर्डर का ये क्रोनिक बीमारी है। जैसे आपने बताया कि सर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, वापस ले लेते हैं, वापस छोड़ देते हैं, ऐसा इस बीमारी के अंदर कॉमन है, क्योंकि इस बीमारी का नाम ही क्रोनिक है। क्रोनिक का मतलब ये हुआ कि लंबे टाइम तक बीमारी चलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, 2 चीज़, एक तो होता है मेडिकेशन और दूसरा होता है काउंसलिंग वाला पार्ट। काउंसलिंग वाला और मेडिकेशन मतलब उसका, अगर मरीज को आप अगर किसी नशे से छोड़ते हो तो उसके तोड़ के लक्षण आएंगे। अगर तोड़ के लक्षण आ रहे हैं और वो तोड़ के लक्षण अगर लाइफ टाइम रहेंगे उसके, यानी तोड़ने के बाद भी अब 2-3 महीने अगर वो रहे, तो चांसेस है कि वापस वो लेगा। उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करना ज़्यादा जरूरी है, कि हर एक नशे का कंप्लीट एक ट्रीटमेंट है।
वो लेना जरूरी है। उसके साथ साथ में काउंसलिंग भी करनी जरूरी है कि वो नशे की कौन कौन सी उसकी सिचुएशन है जिसमें वो नशे की सिचुएशन में वापस जा सकता है, उन सिचुएशन को कैसे वो अवॉइड करे, उसके लिए काउंसिल करना, उसके लिए हथियार देके भेजना कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप ऐसा करना है। जैसे मान लो आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप रेगुलर शराब पी रहे हो, नशा पी रहे हो, वो अगर आपको मिल जाए तो उनको कैसे मना करना है। अगर वो आपको फोर्स कर रहा है तो आप उसको मना कैसे करना है, उसका भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है आप गुस्से में बोल दिया मैं नहीं पीऊंगा, मैंने छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, तो आप उससे गुस्सा करो तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आप वापस वहीं पे लेना शुरू कर दोगे। उसको कहने का तरीका इस तरह का होना चाहिए कि आपका क्लियर नो कहना, और कि भाई ये मेरे काम की नहीं रही। तो इस तरह के हम तरीके उनको काउंसलिंग के माध्यम से सुझाते हैं। उसके बाद में उसको जैसे रिहेबिलिटेट भी करना कि आगे वो कुछ काम पे लग जाए। अगर वो अकेला बैठा रहेगा तो उसके नशे के लक्षण आएंगे। अगर वो कहीं अगर काम में लग जाता है, व्यस्त हो जाता है तो कम रहते हैं चांसेस। तो ये रहा इनका काउंसलिंग और मेडिकेशन वगैरह दोनों के माध्यम से इलाज कंप्लीट होना चाहिए और लॉन्ग टर्म फॉलोअप होना चाहिए। और अगर उसके बाद भी अगर वो नशा वापस ले लेता है तो वो कोई उन्हें गुनाह नहीं किया है, वो उस बीमारी का ही लक्षण है जिसमें इच्छा होती है, वो इच्छा हो सकती है, और वापस अपन को ट्रीट करना है उस मरीज को। जितना जल्दी ट्रीट करेंगे उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो ये चीज़ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमने डॉक्टर साहब से, दिनेश जी डारा से ये जाना कि यह एक एडिक्शन की क्रॉनिक बीमारी है, लगातार चलने वाली लंबी बीमारी है। इसमें सफलता पाने के लिए रेगुलर प्रयास करने पड़ेंगे। जल्दी से अगर आप हार मान लेते हैं तो आप नशा नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ आ जाती है बात, और कई बंदे जो है नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्हें या उनके परिवार को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी ही बहुत गंभीर है, समय लगेगा। धीरे धीरे आप डॉक्टर के टच में रहेंगे, या रिहैब सेंटर वालों के भी टच में आप रह सकते हैं, जहाँ से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। तो आप नशा मुक्त जीवन जी सकते हैं और आपका परिवार खुश रह सकता है। धन्यवाद।